हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एजुकॉनस स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकॉनस स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की करंट अफेयर्स अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान सौंपी गई है। तो ARTRAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय शिमला। ARTRAC का फुल फॉर्म है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो जिसका जवाब है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का वर्तमान मंत्री कौन है? तो जिसका जवाब है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही जवाब है जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश में फंसे 1000 नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की है? तो जिसका जवाब है मालदीव। कोविड-19 के प्रकोप के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की केंद्र सरकार की योजना के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना ने मालदीव से 1000 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज शुरू किया है। इस संबंध में भारतीय नौसेना ने भारत के 2 नौसेना जहाज़ों को भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से किस संगठन ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो जिसका सही जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर वस्तुतः कोविड के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी रिटर्न्स के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है निगाह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एट होम शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में नए आंतरिक विस्थापन की कुल संख्या भारत में 5 मिलियन थी। किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लास्ट एट होम आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों के लिए जोखिम और चुनौतियां और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंत में अनुमानित 46 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा से आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए, जिनमें से 10 या 19 मिलियन में 4 से अधिक बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ IIT पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने पुनः प्रयोज्य PPE किट विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है IIT दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड PNB SFL ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन और पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक अद्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय PSU का नाम बताइए जिसने कोविड-19 उपचार के लिए वेंटिलेटर बनाने के लिए NOCAA रोबोटिक्स
आईआईटी कानपुर में इक्विवेंट स्टार्टअप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है भारत डायनामिक्स लिमिटेड VDL। भारत डायनामिक्स लिमिटेड VDL एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ NOCCA रोबोटिक्स द्वारा विकसित वेंटिलेटरों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSB की किस प्रयोगशाला ने कोविड-19 के तेजी से निदान के लिए फेलुदा के विकास से संबंधित नो हाउ के लाइसेंस के लिए टाटा सन्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका सही जवाब है जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, CSIR IGIV और टाटा सन्स के कॉन्स्टिट्यूटेड लैब ने FNCAS9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे फेलुदा फॉर डेवलपमेंट से संबंधित नो हाउ के लाइसेंस के लिए 19 के कोविड रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव का नाम बताइए जिन्हें मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिसका जवाब है तरुण बजाज। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज 1988 बैच के भारतीय प्रशासन सेवा IAS अधिकारी को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो जवाब है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है DPS नेगी। DPS नेगी 1985 बैच के IES भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी ने BN नंदा की जगह लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस IIT प्रोफेसर का नाम बताइए जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा सम्मानित नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? तो जिसका सही जवाब है सौरभ लोढ़ा। IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ने कोविड-19 परीक्षण के लिए 2 प्रकार के नाक और मौखिक स्वैब और वायरल परिवहन माध्यम विकसित किए हैं? तो जिसका सही जवाब है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के तहत स्वायत्त संस्थान ने कोविड-19 परीक्षण के लिए 2 प्रकार के नाल और मौखिक स्वैब और वायरल परिवहन माध्यम विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट TIU द्वारा लंदन में हाल ही में मुख्यालय में जीवन भर के लिए खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वह किस देश के हैं? तो सही जवाब है मिस्र। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट TIU ने कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने के बाद मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को जीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कारगिल द लाइफ ऑफ
ये कारगिल हीरो शीर्षक से पुस्तक लिखी है? तो जिसका सही जवाब है दोनों, 1 और 2। कारगिल में विजयन द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो शीर्षक वाली किताब विजित के पिता कर्नल वीएन थापर और शहीद की बेटी लेखक नेहा द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इसकी ई बुक 15 मई को जारी होगी। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस किस देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो जिसका सही जवाब है इजराइल। क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व अस्थमा दिवस 2020 5 मई को मनाया गया था। इस दिन के लिए विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट और शेयर भी करें। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।